नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने बिना मंजूरी वाले रसायनों वाली मच्छर अगरबत्तियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। कंफर्ट और स्लीप वेल ब्रांड के उत्पादों में खतरनाक कीटनाशक पाए जाने के बाद अधिकारियों को तत्काल छापेमारी, जब्ती और कानून कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, अवैध उत्पाद का प्रसार भी रोका जा सके। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल मूसा गैंग के जानलेवा धमकियों के चलते 1 महीने से अंडरग्राउंड थे, परिवार सहित सुरक्षा की चिंता में, जबकि पार्टी और सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के कवायद में जुटी है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में नया युग शुरू होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने नए कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन करेंगे, जहां पर पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय सहित महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थानांतरित होंगे और साथ ही भव्य कर्तव्य भवन 1 का और कर्तव्य भवन 2 का भी उद्घाटन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में वैलेंटाइन डे से पहले शिवसेना के इश्क के दुश्मन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा मंदिर में डंडों की पूजन, तेल पिलाया गया और कार्यकर्ताओं ने नारा बुलंद किया। वैलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए अश्लीलता फैलाने वालों को चेतावनी दी गई। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नए राइफल फाइटर जेट्स की खरीद को हरी झंडी दी, जिससे कि वायुसेना का बेड़ा मजबूत होगा और हवाई सीमाओं की सुरक्षा के साथ युद्ध तैयारियां भी बढ़ेंगी। भंडारा की जानवी ने पिता के मौत के बावजूद भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं दी। पिता के शब्द पढ़ो और बड़ी बनो याद करके साहस दिखाया। पूरे जिले ने उनकी हिम्मत को सलाम किया। संसद में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के 20 से 25 सांसद स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में घुसकर उन्हें गालियां दी और धमकाया, जिसका एक अवैध वीडियो भी साझा किया गया है, जिससे कि संसद में नया विवाद खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के पुणे में 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर सुखेन महतो की बंगाल भाषा बोलने के कारण हत्या को घृणा अपराध करार देते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और दंड की मांग की है। साथ ही मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन पेश किया, जिसमें कि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध करने की मांग की है, आरोप लगाते हुए कि विदेशी ताकतों जैसे कि जॉर्ज सोरोस की मदद की से देश को गुमराह किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा मिशन एडवोकेट सुशील आर्य ने व्यक्तिगत सड़क हादसे के दर्द को समाज के लिए एक मिशन में बदल दिया है। उन्होंने हरियाणा और भारत के 1170 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए हैं, जिसमें कि 90 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है और सड़क हादसे में मदद करने वालों के लिए इनाम योजना भी शुरू करवाया। हरियाणा में बुजुर्ग की पेंशन पर विवाद। दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर आरोप लगाया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नायब सैनी सरकार ने 2 साल से बुजुर्गों की पेंशन में एक भी बढ़ोतरी नहीं की है और हजारों लोगों की पेंशन काटी है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत पेंशन बढ़ाए और कटौती को बहाल करे। कैथल में 10वीं के छात्र की चाकू से हत्या, साथ ही गंभीर रूप से घायल। गांव खरका में मामूली विवाद के चलते नवराज द्वीप पर चाकू से हमला किया, जिसमें कि उसकी मौत और साथ ही उसके साथी विनीत गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने 5 नामजद और 12 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला में शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने ई-रिक्शा सवार लड़की को कुचला, अस्पताल में हंगामा। अंबाला शहर में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे कि लड़की निकिता की मौत हो गई और घायल चालक अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर बंद कर भारी बल तैनात किया। जलंधर समाज सेवक क्रांति अग्रीश ने सीएम नायब सैनी से की भाजपा और पंजाब पर चर्चा।
क्रांति अंगरीश ने सीएम नायब सिंह सैनी से मिलकर पंजाब के राजनीतिक माहौल और भाजपा की मजबूती पर चर्चा की। उन्होंने पंजाब सरकार की पंजाब केसरी समूह पर कार्रवाई की आलोचना करते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन किया। सिरसा में नहर में गिरी कार, ग्रामीण की बहादुरी से 6 लोग बचाए गए। सिरसा के माखोसरानी नहर में कार गिरने पर 3 महिलाएं और 2 बच्चों सहित 6 लोग फंस गए। ग्रामीणों और वहां में मौजूद डॉक्टरों की मदद से सभी को सुरक्षित निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हरियाणा में पूर्व एमएलए बलराज कुंडू ने 5 करोड़ की रंगदारी रोहित गोदारा गिरोह का नाम सामने आया। महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू को फोन और वॉइस मैसेज के जरिए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकी देने वाले ने खुद को रोहित गोदारा गिरोह के सदस्य बताया, जिसके बाद कुंडू ने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। रोहतक जब्त शराब को नष्ट न करने पर थाने के 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। रोहतक के महम थाने में जब्त शराब को नष्ट करने की बजाय उसे बाजार में बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने जांच के बाद थाना प्रबंधक को लाइन हाजिर और अन्य 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। रोहतक में पुलिस बदमाश मुठभेड़ मोहन गैंग के सदस्य घायल, अवैध हथियार बरामद किए गए। रोहतक में झज्जर मेरठ रोड पर हुई मुठभेड़ में मोहन गैंग और मोहन के दोनों पैर में गोली लगी, उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 11 राउंड फायरिंग की और मौके पर अवैध हथियार भी जब्त किए। चलिए जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों। मौलवी बाजार जिले में 28 वर्षीय रतन साहूकार का शव संदिग्ध रूप से हालत में मिला, जिसमें कि हाथ पैर बंधे और शरीर पर गंभीर चोटें थी। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव हिंसा से जुड़ी व अन्य कारण भी हो सकते हैं। जानवी कुंडुला की जनवरी 2023 में पुलिस वाहन से दर्दनाक मौत के मामले में सिएटल प्रशासन ने परिवार को $29 मिलियन यानी कि करीब 262 करोड़ रुपए मुआवजा पर सहमति जताई है। यह समझौता शहर की बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। सोंगला प्रांत के पातोंग प्रथन किरीवाट स्कूल में 17 वर्षीय किशोर ने पुलिसकर्मियों से बंदूक छीनकर हमला किया। घटना में स्कूल निदेशक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल। हमलावर को पुलिस ने घायल कर हिरासत में लिया, जांच जारी है। उत्तर सूडान में यात्रियों से भरी नाव पलटने से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कि महिलाएं, बच्चे शामिल थे। हादसे की वजह ओवरलोडिंग और सुरक्षा के अभाव को बताया जा रहा है, जबकि 6 लोग अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने प्रवासियों के जहाजों पर इटली के तटीय जल में प्रवेश रोकने के लिए विधेयक मंजूर कर दिया है। इस विधेयक के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खतरे की स्थिति में जहाज को 30 दिन तक नाकाबंदी के तहत रोका जाएगा, जिससे कि 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।